तो प्यारे बच्चों, हमारे सेमेस्टर 6 के जो पेपर डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 हम लेकर आ गए हैं। और इस लेक्चर नंबर 4 में मैंने जो पिछली क्लास में आपको 2 सवाल दिए थे, पहले हम उसको हल करेंगे कि यदि किसी संख्या पद्धति का आधार x है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या पद्धति का आधार अगर x है तो उस संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए अधिकतम अंकों का जो उपयोग किया जाएगा उसकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। उसकी संख्या का सूत्र बताया था कि अधिकतम अंकों की जो संख्या होगी वो होगी 0 से x माइनस 1। फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था दशमलव संख्या पद्धति का, और दशमलव संख्या पद्धति का हमने देखा था कि दशमलव संख्या पद्धति का आधार कितना होता है, 10। आधार होता है 10। तो इस संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए जो अधिकतम अंकों का हम उपयोग करेंगे वो होगा 0 से लेकर 10 माइनस 1, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, और 0, 1, 2, 3 ये 10 अंक हम उपयोग करेंगे। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। अब मैंने आपको 2 सवाल दिए थे। पहला सवाल था कि यदि किसी संख्या पद्धति का आधार 8 है तो उसमें जो अधिकतम अंक उपयोग होंगे किसी संख्या को लिखने के लिए वो कौन कौन से होंगे। तो जो अधिकतम अंक जो उपयोग होंगे वो होंगे 0 से 8 माइनस 1, यानी कि 0 से 7। और 0 से 7 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बच्चों, ये संख्या पद्धति जिसका आधार 8 होता है इसको कहा जाता है अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति जिसका आधार 2 होता है वो हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि अष्टाधारी संख्या पद्धति कौन सी है जिसका आधार 8 होता है। अच्छा बच्चों, एक और सवाल मैंने आपको दिया था और उसमें हमने ये देखा था कि यदि संख्या पद्धति का आधार 16 है, यदि संख्या पद्धति का आधार 16 है तो अधिकतम अंक कितने उपयोग होंगे और वो कौन कौन से होंगे। इसका सूत्र मैंने आपको बताया था कि अधिकतम अंक जो हैं वो होंगे 0 से लेकर x माइनस 1, और यहाँ पे आधार क्या है आपका x का मान 16। तो अधिकतम अंक होंगे 0 से लेकर 16 माइनस 1, 16 माइनस 1, यानी जो अंक आप उपयोग करेंगे वो है 0 से लेकर 15 तक। तो बच्चों, यहाँ पे जो अंक इस्तेमाल करेंगे वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बच्चों, यहाँ पर आगे 10 नहीं लिखते हैं, आगे हम लिखते हैं 10 को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E और कैपिटल F। और वो संख्या पद्धति जिसका आधार 16 होता है उसे संख्या पद्धति का नाम है षोडश आधारी संख्या पद्धति। बच्चों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर किसी संख्या को लिखने के लिए हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों का और कैपिटल A से लेकर कैपिटल F तक के अक्षरों का उपयोग करते हैं। यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15 आदि का उपयोग नहीं होता। इसी प्रकार से अष्टाधारी संख्या पद्धति जो होती है उसमें 0 से लेकर 7 तक के अंकों का उपयोग होता है किसी भी संख्या को लिखने के लिए। यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12 का उपयोग नहीं होता। पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि अगर मान लीजिए द्विआधारी संख्या पद्धति है जिसका आधार 2 होता है तो उसमें केवल 2 अंकों का उपयोग होता है, वो होता है 0 और 1। तो अब एक टेबल बना दीजिए जिससे आपको
ये पढ़ने में आसानी होगी और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। नोट करके इम्पोर्टेंट लिख कर ये टेबल बनाएंगे। टेबल इस प्रकार से बनेगी, सबसे पहले क्रम संख्या, फिर अगला है संख्या पद्धति, फिर संख्या पद्धति का आधार, और लास्ट में उस संख्या पद्धति में किसी संख्या को लिखने के लिए जो अंक उपयोग होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो आइए एक बार देखते हैं। पहली है अपनी दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति इसका आधार कितना होता है 10, और जो अंक उपयोग होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पूरा लिख ही दीजिए, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 0 से लेकर केवल 3 तक ही उपयोग होते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दूसरी संख्या पद्धति जो है वो है द्विआधारी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आप आगे लगा दीजिएगा इसके। द्विआधारी संख्या पद्धति जिसका आधार होता है 2, और संख्या को लिखने के लिए जो अंक उपयोग होते हैं वो 0 और 1, केवल 2 अंक उपयोग होते हैं। अगली जो संख्या पद्धति है वो संख्या पद्धति है अष्टाधारी संख्या पद्धति। अष्टाधारी संख्या पद्धति जिस संख्या पद्धति का आधार होता है 8, और जो अंक उपयोग करते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चौथी संख्या पद्धति है षोडशाधारी संख्या पद्धति। षोडश आधारी, ये ई नहीं है, ये ड के नीचे हलंत है, सही से लिख दीजिए। षोडश आधारी संख्या पद्धति। षोडश आधारी संख्या पद्धति इसका आधार 16 होता है, और याद रखने वाली बात कि इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का उपयोग किया जाता है, 8 और 9। उसके बाद में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ का उपयोग किया जाएगा। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होनी चाहिए, तभी आप एक संख्या को जो कि दशमलव में दी गई है उसे द्विआधारी में कैसे परिवर्तित करते हैं वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये सारणी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ हम शुरू करेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति।